सो वी आर स्टडिंग द नेक्स्ट डिजीज दैट इज श्वास रोग। ठीक है, पहले अपन प्राणवायु स्रोतस के अंदर हिक्का को कंप्लीट किए, अभी श्वास रोग को कंप्लीट करेंगे। तो आचार चरक और व्याधि परिचय देखेंगे। तो आचार चरक और चरक ने हिक्का श्वास दोनों को एक ही जैसे सिमिलैरिटी मानी थी, तभी दोनों का वर्णन एक ही अध्याय में किया था। तो दोष दूसरे तथा स्रोतस का समानता होने के कारण दोनों व्याधि का एक साथ वर्णन किया गया है। आचार चरक मत अनुसार यह गंभीर प्राणनाशक व्याधि है। आचार्य चरक ने इस व्याधि को अरिष्ट लक्षण भी माना है। अरिष्ट लक्षण भी माना है मतलब ये व्याधि तो है, एज अ सिम्टम्स की तरह भी है। किसका सिम्टम्स? अरिष्ट सिम्टम, मतलब कि मृत्यु सूचक जो लक्षण होंगे उस वैसा दिखता है ये। और हिक्का तथा श्वास रोग की शीघ्र चिकित्सा न होने पर यह अशी विश्व के समान रोगी को नष्ट कर देते हैं, देह को नष्ट कर देते हैं। आचार्यों ने श्वसन रोग को पित्त स्थान समुद्भव कहा है। ठीक है, पित्त स्थान समुद्भव कहा है, याद रखना। उसको जैसे हिक्का की बात करी जाए तो उसको कफवात आमाशय संयुक्त व्याधि कहा है, इसको पित्त स्थान समुद्भव व्याधि कहा है। ठीक है, निरुक्ति देखा जाए तो स्वस्थ जीवने धातु में घन प्रत्यय करने पर श्वास शब्द बना है। शब्दादिक अर्थ जीवन व्यापार या वायु व्यापार। जीवन व्यापार मतलब जो शरीर में जीवन स्थित रखने के लिए जो व्यापार हो रहा है, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, ये व्यापार है। वायु का व्यापार कैसे? जो नर्वस इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो जिन रोगों में जीवन व्यापार में रोग में जीवन व्यापार में कृष्ट हो उसे स्वस्थ रोग कहा जाता है, मतलब डिफिकल्टीज हों। ठीक है, तो चरक मत अनुसार श्वसन रोग का निदान क्या होगा? धूल अथवा धूम का स्वस्थ मार्ग में प्रविष्ट करना। जैसे धूल आ जाती है तो श्वास रोग होता है ना, तभी उसके चलते हो रहा है। तो धूल अथवा धूम का श्वसन मार्ग में प्रविष्ट हो जाना, इसके चलते होगा, ये निदान होगा, हेतु होगा। एक शीत स्थान में रहने से, शीत जल पीने से या इनका अति सेवन करने से, ठीक है, अति व्यायाम करने से या अति व्यास करने से, अगेन इनका मतलब पता है, अति मार्ग गमन करने से, बहुत ज़्यादा चलने से, ये सारे जितने कारण है ना, ये सारे वात को बढ़ा रहे कहीं ना कहीं, इसको ध्यान रखना। अत्यधिक रुक्ष अन्नपान सेवन करके, वायु को जब अपन ने लक्षण पढ़ा था तत्र रुक्ष लघु सीता, रुक्ष शब्द आया तो ये रुक्ष का सेवन करेंगे तो ये वायु को और बढ़ा देगा। विषम भोजन करने से, कभी भी खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे, कभी कुछ ज़्यादा खा रहे हैं, कभी कुछ कम खा रहे हैं, ठीक है, विषम आसन। तो आम दोष वृद्धि तथा अनाह रोग से, आम दोष की वृद्धि होगी और अनाह रोग होगा। आम दोष की वृद्धि अग्निमांद के चलते होती है, अत्यधिक अपतर्पण के चलते, अत्यधिक अपतर्पण मतलब जो पेशेंट है उसको अत्यधिक लंघन चिकित्सा करती है उस वजह से होगा। मर्माघात हो जाएगा, मर्म में आघात होगा, इस वजह से। शीत तथा उष्ण दोनों का एक साथ शरीर में लगाना, मतलब दोनों का अपन यूज एक साथ कर रहे हैं। शारीरिक रुक्षता का बढ़ जाना, वही रुक्ष अन्न आहार विहार करेंगे तो होगा ना, ठंडी में अपन की शरीर की रुक्षता और बढ़ जाती है, फिर अपन उसको मॉइस्चराइजर कुछ लगाते हैं मेंटेन करने के लिए। क्या करेंगे अब? वमन विरेचन का अति योग के चलते तो भी होगा, ठीक है, श्वास रोग तब भी होगा। अतिसार ज्वर वमन प्रतिशाय उराशत धातुशय रक्तपित्त उदावर्त विसूचिका अल्सक पांडु तथा विष सेवन के कारण। ये सारी व्याधि हिक्का में भी आई थी, कुछ अगर हटा दिया जाए तो सारी वहाँ पास भी आई थी। अगर इसी वही समान संप्राप्ति को अपन दो भाग में पढ़ेंगे, ठीक है, समान संप्राप्ति और विशिष्ट संप्राप्ति। समान संप्राप्ति की अगर बात करें तो आचार्यों ने हिक्का तथा श्वसन रोगों का एक ही संप्राप्ति बताई है, ठीक है, एक ही बताई है, क्योंकि दोनों एक ही जैसी व्याधि है। परंतु आचार्य चरक ने श्वसन रोग की विशिष्ट संप्राप्ति का वर्णन किया है, जब कफ के साथ प्रकोपित वात, और कौन से स्पेसिफिक वात? प्राणवायु, अन्य तथा उदक श्रोतस में अवरुद्ध कर कफ दोष द्वारा स्वयं रुकी हुई वायु शरीर में फैल जाती है। जैसे कि वायु बढ़ी, वो कफ के साथ जाके मिली, है ना, संग हो गया, फिर वो क्या करेगा? उदक वायु और अन्य वायु स्रोतस को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद कफ दोष द्वारा स्वयं रुकी हुई वायु, कफ दोष जो वायु को रोक के रखा था, उसके बाद क्या होगा? रुकी हुई वायु शरीर में फैल जाती है, तो विसर्ग कार्य करती है, मतलब डिस्प्रेड हो जाती है, जो विभिन्न स्रोतस में गमन करती है। तब वो एकदम से रुकी हुई वायु थी ना, देखो कफ ने रोक के रखा, रुकी हुई वायु थी, अब वो एकदम से गमन करने लगेगी, जैसे कि झटका लग गया वायु को। तो ये कैसे होगा? तीव्र गमन करेगी तथा शरीर में श्वास रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। श्वास रोग की उत्पत्ति में आम दोष तथा अग्निमांद का विशेष महत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आम दोष का और अग्निमांद का महत्व है। और क्या होगा? इसकी विशिष्ट संप्राप्ति अगर देखी जाए तो इसके अंदर संप्राप्ति चक्र आता है। संप्राप्ति चक्र कैसे? पहले अति निदान सेवन होगा। अति निदान सेवन से दो काम होंगे, वात प्रकोपित होगा और कफ प्रकोपित होगा। जो वात प्रकोपित हुआ ये जाएगा कफ के पास, कफ को जाके उसको अपने स्थान से उभार के दूसरे स्थान में ले जाएगा, जिससे क्या होगा? अग्निमांद्यता होगी। अग्निमांद्यता होने के बाद आम विष की उत्पत्ति हो जाएगी। अब आम विष की उत्पत्ति हुई है तो जो उसके
पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर जो धातु बननी थी उस पर भी विकृति दिखी जाएगी। तो आम्र के बाद क्या होगा, रस धातु बनेगा, वो भी दुष्ट हो जाएगा। मलभूत कफ दोष की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। मल जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है वैसी कफ की उत्पत्ति हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वृद्ध कफ के कारण श्रोतोस में अवरोध हो जाएगा, ठीक है। ये श्रोतोस में अवरोध हुआ, जिसके चलते प्रकुपित वात विमार्गमन होगा, सॉरी प्रकुपित वात जो है उसका मार्ग अवरोध हो जाएगा। कफ बढ़ गया और श्रोतस के मुखों को बंद कर दिया तो वात तो अंदर कैप्ट हो गई ना। अब वो कैप्ट हो गई, कैप्ट करने का जब वो कफ हटेगा तो एकदम से विमार्गमन करेंगी। ये जो वायु बढ़ा ना उसके चलते भी हो रहा है, उसके चलते भी वायु बढ़ेगी और रुक जाएगी। और क्या होगा, श्वास में कृष्णता आ जाएगी, मतलब डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग हो गया, और जिसके कहते हैं श्वास रोग उत्पन्न हो जाएगा। अगर इसकी संप्राप्ति घटक देखें तो दोष दूष्य अधिष्ठान स्रोतस दृष्टि स्वभावता अग्नि दृष्टि और साध्य साधता। तो दोष कौन से हैं, वात और कफ दोष। धातु रस धातु प्राणवायु। अधिष्ठान देखेंगे तो प्राणवायु श्रोतस और आमाशय। श्रोत दृष्टि के लक्षण देखेंगे तो संग होगा और विमार्गमन होगा। स्वभाव देखेंगे तो चिरकारी है और उसका मृदु था ना हिक्का का। अग्नि दृष्टि देखेंगे तो इसमें अग्नि माध्य होगा, ठीक है। और साध्यता देखेंगे तो कृत साध्य होगा, कृत साध्य। भेद अनुसार अगर इसका भेद देखें तो जैसे हिक्का का भेद की अगर बात करें तो प्राण चरक के अनुसार कौन कौन से थे, माह है हिक्का, गंभीरक हिक्का, व्यापृति हिक्का, शुद्ध हिक्का और अनजा हिक्का। इसमें कैसे आएंगे, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। तमक श्वास वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्व रूप की अगर बात की जाए तो पूर्व रूप कैसा होगा, पूर्व रूप में क्या होगा, पूर्व रूप प्राग रूपम तस्य हृदय पीड़म, हृदय में पीड़ा होगी। तो चरक ने भी यही बताया, चरक सुश्रुत और माधव के मत अनुसार निम्न रूप है, क्या क्या है देखा जाए तो अन्य अनाह होगा, ठीक है, अनाह होगा। और क्या होगा, पार्श्वशूल होगा, चेस्ट में हृत कंपता होगा, कार्डिक पेन होगा, प्राणवायु का विलोम होगा, मतलब कि इधर उधर हिलेगा। हाँ अगर और बात करें तो शूल होगा, पेन होगा, भृत द्वेष होगा, मतलब एनोरेक्सिया हो जाएगा, वही हाइपोक्सिया वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है। फिर अर्थी होगा, रेस्टलेसनेस लगेगा, मतलब एकदम अजीब सा लगेगा। आसव वैरस्यता होगा, मतलब टेस्ट का अजीब हो जाएगा मुंह का, मतलब अजीब सा कशेला कशेला सा लगेगा। और संख भेद होगा, संख भेद मतलब वही टेम्पोरल रीजन में पेन होगा। अब और अगर इसके देखेंगे तो स्वास्थ्य रोग में विशिष्ट भेद में दोष की स्थिति क्या होगी, तो बता रहा है कि कौन कौन से इसमें क्या क्या होता है। तो महाश्वास में वात प्रधान होगा, ऊर्ध्व श्वास में भी वात प्रधान होगा, छिन्न श्वास में वात और कफ हो जाएगा, और तमक श्वास में कफ प्रधान होगा, क्षुद्र श्वास में वात प्रधान होगा, ठीक है, ये याद रखना है। लक्षण देखेंगे तो कैसे होगा, लक्षण तो सामान्य लक्षण तो अपन वही जानते हैं कि सब श्वास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, वही हिक्का से मैच करेंगी। ये उधर विशिष्ट से चालू कर दिया है। महाश्वास के लक्षण क्या होते हैं, तो मत वाले सांड की गरज, मतलब जैसे कोई सांड होता है तो दौड़ दौड़ के थक गया है, तो जैसे सांस लेता है ना और ऐसे सांस लेता है, तो जो सांड है, थका हुआ सांड, उसके सांस की समानता ही हमारी सांस हो जाएगी अगर ये महाहिक्का होगा। तो ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाएगा, वही जो मस्तिष्क से व्यापार हो रहा है शरीर का, देह का, वो उसमें कटौती आने लगेगी, देखना, ठीक है। नेत्र चंचल हो जाएंगे, वो नेत्र इधर उधर दौड़ने लगेंगे, इधर उधर देखेगा वो एकदम पागलों की तरह। मुख तथा नेत्र में विकृति हो जाएगी, ठीक है। मल मूत्र की अप्रवृत्ति हो जाएगी, उसको मतलब अप्रवृत्ति मतलब होगा ही नहीं, वो कुछ खा भी नहीं पाएगा तो उसको एक्सक्रीट आउट भी नहीं होगा। वाणी की क्षीणता हो जाएगी, दीनता होगा, श्वास की उच्च ध्वनि होने से दूर से ही सुनाई देने लगेगी, मतलब इतनी श्वास अजीब सी लगेगी ना कि वो कोई दूर से सांस भी लेगा तो भी तुमको दूर से सुनाई देने लग जाएगा, ठीक है। और कैसे होगा, सिरा शूल तथा पार्श्व शूल होगा, सिर में पेन होगा, पार्श्व में शूल होगा। ऊर्ध्वश्वास के लक्षण अगर देखा जाए तो रोगी के देख रहे हैं ना अपन, टोटल 5 प्रकार की श्वास, महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, क्षुद्र श्वास। तो अपन महाश्वास कंप्लीट कर लिए। ऊर्ध्वश्वास की बात करें तो रोगी के श्वास वह श्रोतस का मुख्य कफ में अवृत होता है। रोगी देर तक श्वास छोड़ता है तथा अंतः श्वास श्वसन में कष्ट होने के कारण श्वास को उतनी देर तक अंदर नहीं खींच पाता, मतलब इंस्पिरेशन तो होगा, सांस
जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम का अपन ऐसे देखते हैं कि एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन के बाद जो वॉल्यूम बच गया तो होगा क्या, ये इंस्पिरेशन तो लंबा लेगा लेकिन एक्सप्रेशन छोटा सा करेगा, तो ये एयर जो है वो अंदर ही कैप्ट हो जाएगी ना, प्रॉपर उसको एनर्जी मिलेगा नहीं। तो क्या होगा, ऊर्ध्व दृष्टि की ओर देखेगा, ऊर्ध्वश्वास इसलिए रखा गया क्योंकि ऊपर की ओर देखने लगेगा इसमें, ठीक है। बार बार मूर्छा होगा, फट एकदम बेहोश हो जाएगा, बार बार चक्कर आएंगे उसको, बेचैनी तथा मुख शोष होगा, वही ड्राउजीनेस लगेगा, मुंह में अजीब सा लगेगा उसको। ऊर्ध्वश्वास में प्रकोपित होने से अधः श्वास का रुक जाता है, जो अधः श्वास है ना वो रुक जाएंगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगा। तमः प्रदेश होगा, मतलब कि आँख के सामने अंधेरा छाने लगेगा। मर्म स्थान जो होगा, जो मर्म स्थान में वेदना होने लग जाएगी, स्वर विकृति हो जाएगी, हॉर्सनेस हो जाएगा, कर्कश सी आवाज़ आने लगेगी। छिन्न श्वास की अगर बात करी जाए तो छिन्न श्वास के लक्षण क्या क्या हैं? छिन्न श्वास के लक्षण है रोगी का रुक रुक कर श्वास लेना। छिन्न मतलब ही होता है रुक रुक कर, टूटी हुई चीज़ें, मतलब वो एक लाइन खींच रहा है ना तो रुक रुक के लाइन खींची जाएंगी, तो ऐसा डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो ये सांस जो ले रहा है उसमें भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। कभी कभी श्वसन प्रक्रिया का अल्प समय के लिए बंद हो जाना, कभी कभी ऐसा लगेगा वो मर गया है, सांस ही नहीं ले रहा है। मर्म स्थानों में कृत्नवृत पीड़ा, मतलब ऐसे अजीब सी पीड़ा होगी मर्म स्थान में, ऐसे लगेगा कि बहुत चुभ हो रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, तोड़ जैसा होगा। अनाह होगा, स्वेद अधिक्यम होगा, स्वेद एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, फटिकनेस से लगेगा। बस्ती प्रदेश में दाह होगा, वही ऐसे आफ्टर द मिचुरेशन उसको लगेगा कि नहीं मेरे बस्ती प्रदेश में कुछ ऐसे जलन सी हो रही है मुझे, ठीक है। एक नेत्र जैसे कि गुग्गुल का अतिसेवन करने के बाद लगता है, वैसी सेम सिम्टम आएंगे। एक नेत्र का रक्त वर्णित होना तथा नेत्रों को अश्रुपूर्ण हो जाना, ठीक है। संधि हनुमुख शोष वर्ण विकृति तथा प्रलाप हो जाता है। संधि बंधन का ढीला हो जाना, ठीक है, ऐसी ये सारी कंडीशन दिखाई देगी। अब आता है तमक श्वास जो कि कफ प्रधान होता है, ठीक है। ये पूर्णतः कफ प्रधान है, जो छिन्न श्वास है ना वो अर्ध कफ प्रधान है, क्योंकि वात और कफ दोनों प्रधान है ना उसमें, तो दो दोषज व्याधि है, ये एक दोषज व्याधि क्योंकि इसमें पूर्णतः कफज व्याधि है। नूतन अवस्था में तमक श्वास साध्य होता है, जीर्ण होने पे कृत साध्य हो जाता है। आचार्य चरक अनुसार तमक श्वास की संप्राप्ति तथा लक्षण निम्न प्रकार से हैं। जो तमक श्वास है ना उसको बहुत अच्छे से समझाया है। तमक श्वास इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस वजह से, ठीक है। तो कैसे बता रहे हैं तमक श्वास के बारे में, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। तमक श्वास की संप्राप्ति कैसे होगी, मतलब ये सब चीज़ें बताया जा रहा है। अब संप्राप्ति की बात की जाए तो संप्राप्ति क्या होगा, निदानों का सेवन करने से कफ अधिक्य हो जाएगा, होने से श्वसन जो श्वास है वो मर्म अवरोध हो जाता है उसके चलते, श्वास के चलते, तथा अतः वायु जो है प्रकोपित हो जाएगा, होने से प्रतिलोम गमन करेगा। प्रतिलोम गमन मतलब अपने रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते में चले जाएगा, ठीक है। प्रतिलोम गमन करेगा तथा ग्रीवा तथा श्रीराह प्रदेश में जकड़ता कफ को उभाड़ कर पीनस रोग को, पीनस मतलब राइनाइटिस, सर्दी होती है ना कॉमन कोल्ड, वैसे ही समझो, को उत्पन्न करेगा। गले में घुरघुराटा के साथ अत्यंत तीव्र वेग से प्राणों की पीड़ा युक्त करने वाले श्वसन रोग की उत्पत्ति हो जाती है। संप्राप्ति चक्र अगर देखा जाए तो संप्राप्ति चक्र कैसा होता है, सन्निकृष्ट निदान होता है, विप्रकृष्ट निदान होता है। सन्निकृष्ट निदान मतलब वात कफ वर्धक आहार विहार का सेवन करना, विप्रकृष्ट मतलब जो नेचुरल हो रहा है, ठीक है, जैसे शीत ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु, यहाँ तो अपने से ही वात और कफ बढ़ता है। तो जिस इन दोनों के चलते होगा क्या, फाइनल आउटपुट की अगर बात करें तो दोनों के चलते तो कफ की अधिकता हो जाएगी। कफ की अधिकता होगा तो कफ क्या करेगा, वो मर्म अवरोध कर देगा, मर्म अवरोध कर देगा, मार्ग अवरोध कर देगा। तो मार्ग अवरोध करने से किसका मार्ग, श्रोता को बंद कर दे रहा है ना, ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहा है, तो मार्ग अवरोध कर देगा। मार्ग अवरोध करने से वात जो है प्रकोपित हो जाएगा, वात प्रकोपित होने से वो विमार्गमन करेगा तो तमक श्वास की उत्पत्ति करा देगा। लक्षण की अगर बात करें जाए तो श्वसन वेग क्या सिम्टम दिखेंगे, साइलेंट सिम्टम, तो श्वास का वेग बढ़ने पर रोगी का शरीर टेढ़ा हो जाएगा। जैसे जैसे उसका वो बढ़ जाएगा ना सिम्टम्स, वैसे वैसे उसका जो वेग है वो भी और इंक्रीज मिलने लगेगा अपन को। बार बार काश की प्रवृत्ति हो जाएगी, ठीक, खांसी आएगी, खांसी का वेग जो है बढ़ने से रोगी को मूर्छा हो जाएगी, मूर्छित हो जाएगा मतलब बेहोश होगा। काश के साथ साथ कफ निकृष्ट मतलब कफ का भी बढ़ना हो जाएगा, ठीक है, काश का उसका भी बढ़ना हो जाएगा। फिर क्या होगा, शयन करने पर निद्रा आती है तथा रोगी का कष्ट बढ़ जाता है, ठीक है। शयन करने पे, सोने पे मतलब निद्रा नहीं आती है, सॉरी, जब वो सोएगा ना तो उसको निद्रा नहीं आएगी, रोगी का कष्ट बढ़ जाएगा
और वही कष्ट उसका बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि लेटने से प्रतिलोम वायु, अब उसको क्या है, वो लेटने से ज़्यादा अच्छा ना वो बैठे रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि लेटने से प्रतिलोम वायु पार्श्व में रुक कर पार्श्व में स्तब्धता कर देगी। तो याद रखना कि उसका अगर हिक्का है, तमक श्वास है, तो उसको लेटने नहीं देना है, प्रतिलोम गति हो जाएगी। तो प्रतिलोम गति ना हो जाए इस वजह से उसको लेटने नहीं देना है अपन को, ठीक है। बार बार काश के वेग के कारण स्वर भेद हो जाएगा, रोगी को बोलने में अत्यधिक कष्टता होगी, मतलब कि डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग। बैठने पर रोगी को आराम मिलेगा, क्यों? क्योंकि अभी अपन ने रीजन पढ़ा कि वो लेट जाएगा तो प्रतिलोम गति होगी, ऐसा है। रोगी को उष्ण पदार्थों का सेवन से सुख की अनुभूति होगी, क्यों? क्योंकि उष्ण पदार्थ वो क्या करेगा, वो कफ के अपोजिट गुण रखता है और वात के अपोजिट गुण रखता है, तो ये क्या करेंगे, कफ को कम, कहीं ना कहीं ये कम करेंगे, तो उसको गर्म गर्म चीज़ें देने पे उसका रिलीफ मिलेगा, कफ कम होगा। क्योंकि रोगी के नेत्र सदैव ऊपर की ओर चढ़े हुए प्रतीत होंगे। श्वसन की कठिनता के कारण ललाट पर स्वेद अधिक्य होता है। मेघ, अम्बु, शीतल वातावरण, पूर्व वायु तथा कफ अधिक्य आहार विहार सेवन से श्वसन श्वास कष्ट, जो उसका कष्ट है ना, वो बढ़ जाता है इनके चलते। तमक श्वास के भेद देखे जाए तो कैसे कैसे दो भेद होते हैं, आचार्य ने माने हैं, सतमक श्वास और प्रतिमक श्वास, ठीक है। पहला सतमक श्वास अगर देखा जाए तो जो श्वास ऊर्ध्वावर्त रोगों के कारण मुख नासिका मार्गों में घुली प्रदेश में जाने के कारण अजीर्ण रोग से शरीर को क्लीनता तथा वेग अवरोध से उत्पन्न होता है। मतलब ये क्या बोला जा रहा है कि जो श्वास उदावर्त रोग जो होता है के कारण मुख नासिका मार्गों में धूली प्रदेश हो जाती, मतलब खो जाती है। अजीर्ण रोग से शरीर में क्लीनता के कारण तथा वेग अवरोध से उत्पन्न होती है, तथा तम से बढ़ता है, तम से बढ़ जाता है और शीतल आहार विहार से शांत हो जाता है, उसे सतमक श्वास कहते हैं। इससे मानसिक दोष, तमा बोला है ना, तो तम के कारण वो बढ़ जाएगा। तम क्या है, रुकी हुई चीज़ें, रुकी चीज़ें जो है, ऐसी चीज़ें जो तम दोष को वृद्धि करेगी, उनके चलते वो बढ़ जाएगा, और शीतल आहार विहार से वो शांत हो जाएगा। तो ये मानस दोष के प्रभाव से हो रहा है। प्रतमक क्या हो जाएगा, तमक श्वास से पीड़ित रोगी जब ज्वर तथा मूर्छा ये दोनों उपद्रव रूप में पाए जाते हैं, तब उसे प्रतमक श्वास कहते हैं, ठीक है। अगर उसको श्वास रोग तो है, साथ साथ में उसको क्या क्या हो गया, ज्वर भी हो गया है और मूर्छा आ रही है, ठीक है, बार बार बुखार आ रही है और वो बेहोश हो जा रहा है, दोनों चीज आ रही है, तो प्रतमक श्वास समझना चाहिए। दोनों इसे पित्त अनुबंध होता है, ठीक है, पित्त अनुबंध, ये समझ में आ रहा है। ज्वर आ गया ना, तो ज्वर ऊष्मा से अपन लिंक कर देंगे। क्षुद्र श्वास की अगर बात की जाए तो क्षुद्र श्वास कैसा होता है, लास्ट है पढ़ रहे अपन क्षुद्र श्वास के बारे में। तो क्षुद्र श्वास रुक्ष आहार सेवन तथा श्रम से उत्पन्न हुई क्षुद्र वायु कोष्ठ में कुपित होकर ऊर्ध्व प्रदेश स्रोतस में जाकर क्षुद्र श्वास को उत्पन्न करती है। इसके लक्षण निम्न प्रकार से हैं। क्या है इसके लक्षण, शरीर कष्ट का अभाव हो जाता है, मतलब पेन का उसको फील ही नहीं होता है। भोजन तथा जलपान की रुकावट ना होना, भोजन तथा जलपान की रुकावट नहीं होती। इंद्रियों में किसी भी प्रकार की व्यथा या रुचा नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होगी। थोड़े विश्राम से वेग का शांत रहता है, ठीक है, विश्राम थोड़े शांत कर, मतलब विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो वेग का अपने आप शांत हो जाएगा। साध्यता की ओर देखे जाए तो क्या बोलता है, आचार्य ने हिक्का तथा श्वास रोग को प्रतिघातक माना है। आचार्य सुश्रुत अनुसार श्वास रोग की साध्यता, श्वास रोगों की साध्यता निम्न प्रकार से बताई है। क्षुद्र श्वास साध्य होता है, महाश्वास ऊर्ध्व श्वास तथा छिन्न श्वास असाध्य होता है। नूतन तमक श्वास है वो साध्य होता है, परंतु जीर्ण होने के बाद कृत साध्य हो जाएगा। वह दुर्बल रोगी में तमक श्वास भी असाध्य हो जाता है, ठीक है, इसलिए पोषित रहने को कहा गया है। उपद्रव देखा जाए तो आचार्य ने सुश्रुत ने श्वास रोगों के उपद्रव का वर्णन नहीं किया है, परंतु श्वास रोगों को प्राणघातक माना है। उपद्रव की बात की जाए तो हिक्का का जो उपद्रव है वही वैसे ही उपद्रव दिखेंगे, इस वजह से उन्होंने अलग से कुछ मेंशन नहीं किया है, क्योंकि कुछ अलग से है ही नहीं ना, सेम सा दिख रहा है, ठीक है।